वंदनीय गुरुदेव की चरण परू सिर नाए। पाप पुंज मति मोर प्रभु अघना संतन आए। ब्रह्म श्रुते अनुराग में शब्द ही दियो लखाए। पिता ब्रह्म है जगत में छवि बरने नहीं जाए। मानव जीवन चरित्र सुहानी परखे शायद बिरले परानी। इस साकार संसार में हर लोग चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, शांति की कामना करते हैं, उस पर प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, परम आनंद के आभारी बनना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे उस तत्व को प्राप्त करें, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि हम चलते हैं कांटों पर, अर्थात जिधर कांट ही कांट है वहीं पर अपने पैरों को रखते हैं और कामना करते हैं कि फूल का आनंद मिले। तो ऐसा नहीं होगा। किसान है, खेती करता है, भावना बनाया है कि अब की बार 1 बीघा में हम 40 मन धेनु धान जो है काट लें। लेकिन किस समय पर बीज डालना है, किस समय पर रोपाई करना है, किस समय पर पानी डालना है, खाद देना है, उसकी देख रेख करना है, ये न करें और कल्पना करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो क्या सचमुच में हम धान काट लेंगे? आप खुद कह देंगे कि ऐसा नहीं होगा। कल्पना और यथार्थ में बहुत अंतर हो जाता है। हम लोग बहुत नीचे क्लास में पढ़े हुए थे, सिंधबाद की यात्रा। कभी अपने कल्पनाओं को लिखे हुए थे। वो हमेशा सोचते थे कि मैं बहुत धनी आदमी बन जाऊं, बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं। कल्पना सागर में डूब जाते थे। एक बार की बात है कि वह नदी के किनारे पहुँचे और नदी के किनारे बैठे बैठे धनवान होने की बात सोच रहे थे। आप देखते हैं कुछ ऐसे लोगों के अंदर प्रवृत्ति होती है, बहुत तेरे लोगों के अंदर हो जाती है कि जब कहीं एकांत में बैठ जाते हैं, ध्यान मुद्रा में हो जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, तो उनकी हाथें कुछ न कुछ करने लगती है। कलम यदि हाथ में लिए हैं तो इसी तरह से चिन्ह खींचना शुरू कर देते हैं, या कुछ लिए हैं तो उसको तोड़कर फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर ढेला कहिए, कंकड़ कहिए, जो कुछ कहिए, वो समझ कर अपना सोच रहे थे और एक एक ठो उठाकर उस नदी में फेंक रहे थे। लास्ट में देखते हैं कि 2 पत्थर रह गया है। तो पत्थर को जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये पत्थर तो बड़ा भाई देखने में अच्छा लग रहा है, पूरा चमक रहा है, इस दोनों पत्थर को हम रखेंगे। वो दोनों पत्थर को रख लिए अपने पास और सोचे कि किसी जौहरी या कोई जानकार आदमी को दिखाएंगे कि ये
कौन सा पत्थर है। हमने तो बहुत सा पत्थर उस नदी में फेंक दिया, बहुत सा पत्थर उस नदी में फेंक दिया, ये 2 बच गया, इसको दिखाएंगे। किसी जानकार जौहरी के पास जब जाते हैं, दिखाते हैं तो देखकर चकित हो जाता है और कहता है कि अरे आप इस पत्थर को कहाँ से पा गए। तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, यदि आप इतना आश्चर्य क्यों हो रहे हैं। कहें कि आश्चर्य होने की बात यह है कि ये लाल है, ये बहुत कीमती है। जब इस बात को सुने तो अपने माथा को ठोक लिए कि वो कल्पना की सागर में मैं डूबता रहा, यथार्थता की ओर नहीं पहुंचा, यथार्थ पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सोचता रहा, विचार नहीं किया, खोज नहीं किया। अब तक तो हम बहुत बड़ा धनी हो गए होते, न जाने नदी में कितने लाल को हमने फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार इस धराधाम पर मानव आकर अनेक कल्पनाएं करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन करते हैं कुछ और। वो सोचते हैं कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर लें और चालाक भी बनते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि कौन जानता है इस जन्म उस जन्म, अरे मनुष्य तन बड़ा भाग से मिला है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन जब वही चालाक बनते हैं, चालाकी में फेंकाते जाते हैं, कहाँ कितना दूर फेंका है कोई पता नहीं। उस पर एक थोड़ा आप लोग प्रवचन सुनेंगे, भजन सुनेंगे, और उस भजन से ही पता चल जाएगा कि चालाक बनने में लोग कहाँ कहाँ किस ढंग से फेंका रहे हैं। बनले चालाक हम ऐसन झोंकाएले, बनले चालाक हम समझा न पाई हम कहवा फेंकाएले, बनले चालाक हम ऐसन झोंकाएले, बनले चालाक हम। तीन अर्थ नाही जनली तीरथ कर गाएले, ज्ञान रूप गंगा छोड़े पानी में नहाएली। तीन अर्थ नाही जनली तीरथ कर गाएले, ज्ञान रूप गंगा छोड़े पानी में नहाएली। पाप बढ़ाई हम धन दान काएली, बनली चालाक हम ऐसन झोंकाएली, बनली चालाक हम। जियता पे बाबूजी के लाते लाते आवाले, मुआला पे सब कुछ देके उधार हम जनली। जियता पे बाबूजी के लाते लाते आवाले, मुआला पे सब कुछ देके उधार हम जनली। जान नाही छूटल तबो ओझा घर गाएली, बनली चालाक हम ऐसन झोंकाएली, बनली चालाक हम। दूसरे के बच्चा के छुरी से रेताली, अपना पे पड़ल तब नहीं चेतली। दूसरे के बच्चा के छुरी से रेताली,
अपना पे पड़ल तब नहीं चेतली, हकीकत के जनली नहीं हकीका कराएली, बनली चलाक हम ऐसन झकाएली, बनली चलाक हम समझ न पाई हम कहवा फेंकाएली, बनली चलाक हम ऐसन झकैली झकैली, बनली चलाक हम कि स्वार्थ और लालच में भैला के सके से, काम क्रोध मौका पाके खींचा मांस पेशी, स्वार्थ और लालच में भैला के सके से, काम क्रोध मौका पाके खींचा मांस पेशी, स्वाद में परी हम जीवन गंवाएली, बनली चलाक हम स्वाद में परी हम जीवन गंवाएली, बनली चलाक हम ऐसन झकाएली, बनली चलाक हम डॉक्टर जवाब दिहला ओझा तांत्रिक फेल, डॉक्टर जवाब दिहला ओझा तांत्रिक फेल, संत साजन देखे लगला भूतवा के खेल, संत साजन देखे लगला भूतवा के खेल, संत जुक्ति हृदय ले कैसहु बिताएली, बनली चलाक हम संत जुक्ति हृदय ले कैसहु बिताएली, बनली चलाक हम ऐसन झकाएली, बनली चलाक हम समझ न पाई हम कहवा फेंकाएली, बनली चलाक हम सद्गुरु ब्रह्मानंद से प्रेम कर न जानो, सद्गुरु ब्रह्मानंद से प्रेम कर न जानो, सत कर्म सद भावना अपने दिल में ठानो, सत कर्म सद भावना अपने दिल में ठानो, धर्म धर्म रेटियानी स्वरानंद नसाएली, बनली चलाक हम धर्म धर्म रेटियानी स्वरानंद नसाएली, बनली चलाक हम ऐसन झोकाएली, बनली चलाक हम समझ न पाई हम कहवा फेंकाएली, बनली चलाक हम ऐसन झोंकैली जी, बनली चलाक हम। यानी साकार संसार में आकर हम चालाक बनते रहे। तीन अर्थ क्या है उसके बारे में नहीं समझे, तीर्थ करने के लिए चल गए। ज्ञान रूपी गंगा में न नहाकर, पानी वाली गंगा में नहाकर और खूब पाप बढ़ाकर दान देकर अब हम सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। और इधर सदगुरु का कथन है कि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। माता पिता जी रहे हैं, हम उनको एक गिलास पानी देने में डांटते हैं, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। हम मरने के बाद न जाने कितना पानी देते हैं मुंह में। इतना ही नहीं, जो गंगा में डूब कर मर गया होगा उसको क्या होता है, इसी तरह से पानी पीकर मरा है, लेकिन उनको भी पानी देना पड़ता है। सोचने की बात है। हम अब चालाक बन रहे हैं, मर गए, बहुत सा खटिया मचिया तोशक रजाइया बहुत सामान देकर हम सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा।
हम चालाक बन रहे हैं और चालाकी में फेंकाते जा रहे हैं, कर्ज में फंसते जा रहे हैं। अपने बच्चा के बधाई में दूसरे के बच्चा का जान ले लेते हैं। क्या तो भाई देवी देवता को जरूरी है, जोड़ा जीव मान देते हैं। आप लोग सुने होंगे कि हे देवी माई, हे काली माई, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो हम जोड़ा जीव देंगे। यानी एक अपना बच्चा बचाने के लिए दूसरे दो बच्चा का हम जान ले लेंगे। और कैसी देवी है, देवता है कि लेने के लिए तैयार हो गए। ये चालाक हम बन रहे हैं, चालाकी में फेंकाते जा रहे हैं। कितना दूर फेंका रहे हैं कोई पता नहीं। हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाप भूत पूर्ण देवता संपूर्ण ईश्वर का रूप मिला। तीनों को जो परख लिया तब सच्चा स्वरूप मिला। आज किया वर्तमान सो जानो, बीत गया सो भूत, आने वाला भविष्य कहाया बंधा सूत में सूत। ये सूत में सूत बंधा हुआ है। हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिए, विचार नहीं किए, ओझा के यहाँ चले गए। ओझा कहता है कि नैहर का भूत है, ससुराल का भूत है, ढी का भूत है, यहाँ का भूत है, ये लगा दिया, वो बजा दिया, मुर्गा दे दो, खस्सी दे दो, दारू दे दो। अब हम सोच रहे हैं कि मुर्गा देकर, खस्सी देकर, दारू देकर या किसी से लड़ाई झगड़ा करके, गोली बंदूक चलाकर हम शांति को प्राप्त कर जाएंगे। चालाक बन रहे हैं। और चालाक में अब हमारी संस्कार कितना पीछे जा रहा है, कितना फेंका रहे हैं, कोई पता नहीं है। स्वाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। कौन जानता है जन्म उस जन्म खा लो पी लो मौज उड़ा लो। ये शरीर रूपी मशीन में कौन कौन सा तेल चाहिए हमें पता ही नहीं है, और अपने मन का इसमें तेल डालते हैं। जब अपने मन का डालेंगे तेल तो करवे करेगा खेल, और उसमें जब चलना शुरू हो जाएगा रेल तो आपका दिमाग कर जाएगा फेल। उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देंगे, सब चालाकी खत्म हो जाएगा। तो स्वार्थ और लालच में भैला कैसा कैसी, काम क्रोध मौका पाके खींचा मांसपेशी। कहा जाता है कि ये आँख मिला है देखने के लिए, लेकिन इससे हमको अच्छी चीज़ देखना है। जो अपना है उसे अपनाना है, जो पराया है उसे छोड़ देना है। ये कान मिला है सुनने के लिए, लेकिन इससे अच्छी बात सुनना है। अगर गलत बात सुनते हैं तो दुख पैदा होगा। ये नाक मिला है सूंघने के लिए, सुगंध लेने के लिए, अगर दुर्गंध लेते हैं तो दिक्कत होगी। ये हाथ मिला है अच्छा कर्म करने के लिए, हित के लिए है, अनहित के लिए नहीं है। ये जीभ मिला है स्वाद के लिए, पर ऐसा स्वाद न लेके बर्बाद हो जाए। तो स्वाद में हम पढ़कर न जाने कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम डाल लिए, खस्सी मुर्गा मछली बहुत कुछ डाल लिए। पड़ जाते हैं बीमार तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा है, पेटवा हुड़ 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 कर रहा है, तब भुड़ 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 कर रहा है, तब गुड़ 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 कर रहा है। बहुत दवाई करके काम नहीं कर रहा है। हमने जब इस बात को सुना तो पहले हमको भी नहीं समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब इस भक्ति मार्ग में उतरे तब हमको पता चला कि वो कहते हैं लोग कि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो प्रेत जोनी में जाता है। तो न जाने कितना मुर्गा खस्सी जानवरों को काट दिया गया है, सबका अकाल मृत्यु हुआ है, काल से वो नहीं मरा है। तो काल से नहीं मरा है, अकाल मृत्यु उसकी हुई है। अकाल मृत्यु हुआ, सब प्रेत हो गए। और उस प्रेत को जो हम कहाँ गाड़ दिए, इस शमशान घाट में, अपने पेट रूपी शमशान घाट में ही सब भर दिए। अलग से मरघट का व्यवस्था नहीं बनाए।
और वो भी ऐसे नहीं, पूरा तेल मसाला लगाकर पूरा एकदम छनुआ बगरुआ बनाकर भर लिए और सब हो गया है प्रेत। अब वही जो है कोई कुकड़ू को, कोई जो है में, कोई बे कर रहा है अपना। तब भाई प्रेत हो गया तो प्रेत जैसा तो वही अब हुड़ुड़ हुड़ुड़, कोई गुड़गुड़ गुड़गुड़, कोई गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा पेटवा नहीं, सब उसमें प्रेत हो गया, वही कर रहा है। अब उस प्रेत को कैसे हटाया जाएगा? अब सोचे, आपकी चालाकी, अब सब काम बिगड़ गया, चालाकी चला गया थका पर। अर्थात संस्कार बिगड़ने के बाद डॉक्टर का दवा भी काम नहीं करेगा, ओझा का ओझाई काम नहीं करेगा, तांत्रिक का तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, और संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी नहीं काम करेगा। आप संत महापुरुषों के यहाँ भी जाकर कहेंगे कि बाबा, सरकार, मालिक, देवी देवता, जो कुछ भी कहकर कि हम बहुत परेशान हैं, हम बर्बाद हो गए, लूट गए, हमारा खेत जमीन गहना हर कुछ बिका गया, अब आपके शरण में गिर जाते हैं, आप हमको अब उठाइए। तो वो भी नहीं कहते कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कहते हैं कि अरे जैसा किया वैसा पाया है, तुम्हारे कर्मों का संस्कार है। तो जैसा तुम किए उस पा रहे हो, अब इसको तुम ही काट सकते हो, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम युक्ति उपाय बता सकते हैं। बुरा कर्म किए हो, भोग रहे हो, झेल रहे हो, अब अच्छा कर्म करके इसको जो है खत्म करो। तो अपने अपने दिमाग से जिनके पास जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको पूजा पाठ या जो कुछ भी बताते हैं वो कर दें तो कुछ शांति मिलती है। सदगुरु सर्वज्ञ स्वामी ब्रह्मानंद जी का कहना है कि अपने अंदर सद्विचार सद्भावना की बात रखो और सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा द्वेष न करके सभी से मिलन की भाव रखो। न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न सिख बनो, क्या बनो? तो इंसान बनो। और धर्म धर्म मत रटो, धर्म धर्म रटते रटते तो धर्म को लोग नाश दिए। इस साकार संसार में अंध ज्ञानी धर्म को कह दिए अधर्म और अधर्म को कह दिए धर्म, इसी में हो गया सबको भरम, बिगड़ गया उनका कर्म। और जब माथा हुआ गरम तो कह रहा है कि लाग रहा है इसको बरम, अब चाहिए हलवा पूरी नरम नरम, हाया है न शरम। अब बिगड़ते जा रहा है उनका कर्म। धर्म धर्म मत रटो, धर्म कोई जाति व्यक्ति या भेष वस्त्र का नाम नहीं है, रूप का नाम नहीं है। ध्येय धारणा प्रत्यय समाधि, चार धर्म का रूप मिला, चारों को जो परख लिया तब सच्चा स्वरूप मिला। ध्येय धारणा प्रत्यय समाधि चारों एक में जब मिल जाते हैं तब धर्म का रूप तैयार होता है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, जितना जितना एक धारा चलाए हैं वो मत है, धर्म नहीं है। किसी के अंदर आया कि नहीं काला भेष पहन कर रहना है, वो अपना एक धारा चला दिए। कोई लाल भेष में धारा चलाए, कोई गेरुआ भेष में चलाए, कोई सफ़ेद भेष में चलाए, अपना अपना धारा चलाए, अपना अपना मत दिए। लेकिन सभी के मतों को, सभी के किताबों को लेकर एक यदि ओखरी में, ओखरी जिसको कहते हैं, उसमें अगर रख कर और खूब मूसर, जिसको मूसर कहते हैं, समाट कहते हैं, बहुत से बात कहा जाता है, और उससे अगर खूब कूट दिया जाए और कूट कर उसका रस निकाला जाए तो उसमें क्या निकलेगा? एक ही चीज, प्रेम। इसके आगे कुछ निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए
इस धराधाम पर आए हैं तो ये मान कर चलिए कि मैं एक इंसान हूँ और हमारा मूल कर्तव्य क्या है, रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, आचार विचार क्या है, व्यवहार क्या है, इस पर विचार करते हुए सबसे मिलन की भाव रखते हुए आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। विशेष क्या शेष बात पर ध्यान दें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।